के बात से भाई, एक शिकार करने गए थे, यो तो दो दो मछली हाथ लग गई। तो साढ़े मास्क मैन, तू जिंदा से इस बार तन्ने मारने में और मजा आवेगा। ये लो पहुंच गया, यही है डिटेक्टिव हिप हॉप का घर। अरे आइए आइए एंड्रयू साहब, आज आप यहाँ? हाँ डिटेक्टिव, आज मैंने सोचा मैं आपके घर पे मेहमान बन के आ ही जाता हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप आए। बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, मैं घर से कॉफी पी कर ही आया हूँ डिटेक्टिव। और अच्छी बात यह है कि मैं यही रहता हूँ, सोचा आपके घर से होकर जाऊँ। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी खूब जमेगी। एंड्रयू, आप और मैं सेम फील्ड से ही है और मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। मैं भी मेरे समय में तुम्हारी तरह ही था डिटेक्टिव। एक काम के पीछे लग जाता था तो उसे खत्म करके ही मानता था। मुझे सब पता है, मैं रिसर्च करके ही बैठता हूँ एंड्रयू साहब। डीजीपी साहब से ज्यादा तो आपने केस सॉल्व किया है। हाँ, पर वो बातें तो पुरानी हो चुकी है। अभी के ऑफिसर हमसे तो काफी अच्छे हैं। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मैं चाय रख कर आता हूँ, फिर दोनों चाय पीते पीते बात करेंगे एंड्रयू साहब। ठीक है, अब इतना कह ही रहे हैं तो चाय बना दीजिए। ये क्या, लगता है डिटेक्टिव किसी काम के पीछे पड़े हुए हैं। देखता हूँ क्या है। क्या देख रहे हैं एंड्रयू साहब? डिटेक्टिव हिप हॉप, आखिर ये क्या है? काम है, और क्या एंड्रयू साहब, काम जो मैं हर रोज करता हूँ। मुझे पता है, पर ये तो मास्कमैन के बारे में है, वो जो मर चुका है। आपको मुर्दों पे रिसर्च करने का भी शौक है क्या? और नहीं नहीं, ये तो पुरानी फाइल है, यहाँ पर पड़ी होगी, मैं रखना भूल गया होगा। क्या छुपा रहे हो हिप हॉप आखिर मुझसे? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने भी डिपार्टमेंट में सालों काम किया है, समझ गए? ठीक है, मैं बताता हूँ, पता नहीं कैसे, पर वो मास्कमैन जिंदा है। क्या बकवास है, आखिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो जिंदा है? आपको पता है, थोड़े दिनों पहले वो हथियारों से भरा ट्रक चोरी हो गया, वो इसी ने किया था। मैं घायल पड़ा हुआ था और उसने मुझे कहा मेरे रास्ते में मत आओ डिटेक्टिव। फिर तो हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा खतरा है डिटेक्टिव। देखिए, बात यह है कि वो किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है और इस बार मुझे लगता है वो सही है। ये शायद आपके दोस्त डीजीपी साहब के बारे में है। आखिर तुम्हें क्यों लगता है वो सही है, और डीजीपी साहब के बारे में क्या है डिटेक्टिव? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो डीजीपी साहब के इलीगल एनकाउंटर्स के पीछे पड़ा है जो उन्होंने किया था। उसके लिए हमें मास्कमैन से बात करनी होगी और उसे ढूंढना होगा डिटेक्टिव। मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, पर नहीं मिल रहा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलता हूँ, एक इमरजेंसी केस है, बाद में मिलेंगे एंड्रयू साहब। ठीक है डिटेक्टिव, जरूर बताना। तो यहाँ पहाड़ी पे रात को गोलीबारी हुई थी, पर आखिर यहाँ क्या हो सकता है? कोई गैंग्स थी क्या दोनों आपस में? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। कुछ गुंडे आए थे, उसने सीजन 3 को मार दिया गया। सीजन 3 जो FBI के लिए काम करता था पहले, अब वो पिछले 5 साल से यही रहता था। देखिए साहब, इसी घर में रहता था वो। शायद वो किसी से भाग रहा था, इसलिए उसने FBI से रिजाइन ले लिया था। अच्छा ठीक है, और किसी के बारे में भी कुछ भी सबूत मिला? हाँ साहब, मिला ना। ये देखिए, ये कुछ ऐसी बंदूकें मिली है जो कि बहुत एडवांस है। क्या बात है, आखिर ऐसे हथियार इन गुंडों को दिए किसने? अरे साहब, हथियार की क्या बात कर रहे, इसमें 6-7 लोग मारे गए और उनके पास तो अच्छे अच्छे वेस्ट भी थे। शायद किसी ने उन पे बहुत ही खर्चा किया था। तो इतने सारे लोग ऐसे हथियार लेके बस इस अकेले सीजन 3 को मारने आए थे? शायद एक नहीं 2 लोग थे। शायद यहाँ पे मास्कमैन भी था। उसके घर में से दूसरा जो खून मिला वो सीजन 3 का नहीं, शायद मास्कमैन का हो सकता है। उसके ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब यहाँ वो सीजन 3 से मिलने आया होगा और उन पे किसी ने हमला कर दिया। पर किसने? हाँ साहब,
कोई होगा जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ा होगा। कोई बड़ा इंसान ही ऐसे गुंडे हायर कर सकता है। मुझे भी यही लगता है। चलो कोई ना, आगे की इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत हाथ जरूर लगेगा। अगर मास्कमैन जिंदा है तो उससे मुलाकात करनी ही होगी। क्रिमिनल सब कुछ जानता होगा। अरे एंड्रयू, आप यहाँ पे? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ क्रिमिनल। क्या तुम्हें पता है अब तक मास्कमैन की बॉडी किसी को नहीं मिली है ना? ताज्जुब की बात। मैं जानता हूँ, ये बात तो उनकी फाइल में भी है, पुलिस वालों की। तो क्या तुम जानते थे पहले से कि वो जिंदा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा है। देखो क्रिमिनल, ये बात मुझे हिप हॉप ने बताई और वो गलत नहीं हो सकता। उसने बताया उसने देखा आदम को। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। देखिए, शायद जिंदा हो सकता है पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देखो, मैं उसके पिता को तो नहीं बचा पाया, पर इस बार मैं उसे नहीं खोना चाहूँगा। सब लोग उसके पीछे पड़े हैं क्रिमिनल। हाँ, ये बात तो है कि सब उसके पीछे पड़े हैं, पर मैं सच में नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। देखो, मुझे पता है कि तुम उसके टच में हो। अगर वो तुम्हें मिले तो उसे बताना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आज रात को ठीक 1 बजे मैं अपनी फैक्ट्री पे ही उसकी राह देखूंगा। अगर वो भी मुझसे मिलना चाहता है तो आ जाए।